बिहार दरोगा 1799 का मेंस हुआ और कुछ ही समय हुआ कि पेपर मार्केट में तैरने लगा और इसके बाद तमाम तरह की सवालें उठने लगी कि क्या पेपर लीक हो गया। इससे पहले भी क्या इस तरह की चीजें हुए तो उसे लीक माना गया था। क्या मेंस वाला पेपर सच में आउट हुआ है, पहले आउट हुआ है? क्या इस पर कोई आयोग संज्ञान लेगी? क्या इस पर कोई जांच होगा? क्या पेपर फिर से होगा या फिर ये सब चीजें कुछ नहीं होगी, एज इट इज जो है पहले की तरह पेपर बाहर आएंगी, ऐसे रह जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी और ठंडे बस्ते में चली जाएगी। शशि शरण सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर क्या चल रहा है? ये नीट का पेपर बाहर आ गया, इससे पहले एईडीओ कैंसिल हो गया और ये बिहार दरोगा, और इससे पहले भी चीजें बिहार पुलिस में हुई, फिर से हो रहा है चीजें। क्या लग रहा है सर, ये दरोगा वाला चीज कहां तक सत्य दिख रहा है? देखिए, वर्दी का जिम्मेदारी जिसके ऊपर सबसे मजबूत जिम्मेदारी होता है, उसी का पेपर बार बार बाजार में तैरने लगता है। ये बीपी ट्रिपल एससी जो आयोग है, ये आयोग दावा करता है कि हम पेपर घर नहीं ले जाने देंगे। बच्चे जब घर ले जाने के लिए पेपर मांगते हैं तो कहता है कि हमारे यहाँ मैनुअल में, नियमावली में ऐसा प्रावधान है कि क्वेश्चन यही जमा लेंगे। क्यों जमा कर लेंगे भाई? क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जो कहीं दिखेगा नहीं आपको। रॉकेट साइंस है हमारा क्वेश्चन में, क्वेश्चन बच्चा को ले जाने नहीं देता है और उसका परिणाम होता है 1799 मेंस का। कल जो पेपर हुआ, परसों जो पेपर हुआ है, उस परसों पेपर का कल रात में मुझे भी एक विद्यार्थी ने भेजा है। देखिए, ये 12 बजे रात को कल भेजा है और ये ओरिजिनल फोटो लग रहा है खींचा हुआ, और ये सबके पास तैर रहा है। और एक नहीं सर, सारे मतलब अलग अलग स्कैन। हाँ बिल्कुल, ये पूरा फोटो उसने खींच के भेज दिया। ये कोई पूर्णिया का दिख रहा है, कचहरी पूर्णिया, पता नहीं क्या है। अब सवाल ये उठता है कि वो आयोग जो कहता है कि हमारी व्यवस्था में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वो आयोग जो कहता है कि चाक चौबंद व्यवस्था है, सेंटर के अगल बगल आप रहिएगा तो आपका मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है, घुसने से पहले 4 बार मेटल डिटेक्टर लगा के तलाशी ले लिया जाता है। भाई साहब, ये मोबाइल कैसे अंदर घुस जाता है? मोबाइल कैसे पहुंच गया? फोटो रॉकेट से खींचा गया है? कहां से ये फोटो आ गया? आखिर ये फोटो मार्केट में, बाजार में लीक हुआ तो ये आया कहां से? कहीं ना कहीं से तो आया होगा। अब इस पर आप कहते हैं कि हम बार कोडिंग कराते हैं, एडवांस है कोड। अब जांच कीजिए इसको। सबसे पहले तो इसमें आयोग को सामने आना चाहिए, आयोग के तरफ से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर एक प्रेस की रिलीज हो और उस रिलीज में बताया जाए कि भैया ये मामला हमारे संदर्भ में आया है, हम इसकी जांच करा रहे हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। जिस बच्चे का है उसको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए सबसे पहले, और इसका रीच चेक हो कि ये कब निकला है, कब निकला है, नहीं निकला है, एग्जाम से पहले निकला है, बाद निकला है, 2 दिन बाद निकला है, उसी समय निकल गया। अभी तो जांच का विषय, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। ज्यादा बोलिएगा तो 2 मिनट में एगो एफआईआर आप पर हो जाएगा, 2 हम पर हो जाएगा, आप चुप हो जाइएगा। मेरा कहना है कि कौन लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे? लेकिन आयोग तो पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये पेपर होने के बाद आया बाहर। अरे भाई, बाद कैसे आ गया? बाद सवाल ये उठता है कि जब आप ओएमआर जमा कराते हैं उस समय क्वेश्चन भी तो जमा कराते हैं, तो क्वेश्चन घरे लेके आयोग आपका चला जाता है, तो किस प्रकार से बाहर आ गया पेपर? ये तो तय है कि अगर उसके बाद हुआ है तो पेपर का फोटो जब वो क्वेश्चन पेपर बटा होगा उस समय खींचा गया होगा, या तो क्वेश्चन पेपर बटने से पहले खिंचाया होगा, या तो क्वेश्चन पेपर बटने के बाद जब तक परीक्षा खत्म होने की अवधि नहीं समाप्त हुई होगी तब तक वो पेपर का फोटो खींचा हो गया होगा। क्योंकि क्वेश्चन तो आप लेके चल जाते हैं घरे, क्वेश्चन तो बच्चा को आप देते नहीं है। तो साहब जिम्मेदारी लीजिए। और भारत में प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। जो इसमें कर्मचारी दोषी है, जो केंद्र अधीक्षक दोषी है, जो बच्चा दोषी, उसको बैन कीजिए लाइफ टाइम, कोई परीक्षा मत देने दीजिए। आप समझिए, भले ये हुआ कुछ ना हो या हुआ बहुत कुछ हो, बच्चा का मनोदशा खराब हो जाएगा। जो बच्चा एक हो तो पहले क्वेश्चन लाद दिए भरपेट, और क्वेश्चन आपने टफ पूछा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये अधिकार है। आप क्या पूछेंगे वो हमको बता के नहीं पूछेंगे, आपको बता के नहीं पूछेंगे, बच्चा को बता के नहीं पूछेंगे। आपने खूब टफ पूछा, सबके लिए पूछा, बच्चा उसमें आपका विरोध किया नहीं किया। लेकिन अब ये जो पेपर वायरल हो रहा है, पहले इसकी सत्यता की जांच कर लीजिए। तो भाई सत्यता आप क्या जांच कीजिएगा? जो परीक्षा देके हजारों हजार बच्चा आया है, वो कमेंट बॉक्स में कह रहा है कि हाँ भैया यही वाला सही है, ये क्वेश्चन एकदम सही है, यही पेपर था। तो अब उससे ज्यादा आप तो है नहीं। जो परीक्षा देकर के आया है, एक विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, हजारों लोग कह रहे हैं कि यही वाला है, तो ये तो क्लियर हो गया कि पेपर वही है। तो जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? सवाल ये है। नीट का पेपर लीक हुआ जब, तो जिम्मेदारी कोई लेगा ना। अभी तक अधिकारियों ने वहां जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रॉब्लम यह है कि जिम्मेदारियां तय नहीं हैं। कौन है इन बच्चों का भविष्य खराब करने वाला आदमी? कौन है? ठीक है, पेपर आप कह रहे हैं कि लीक नहीं हुआ, क्वेश्चन का फोटो खींच के एग्जाम के बाद बाहर निकला। काहे निकला रे भाई? काहे निकला? अब तो बच्चा निगेटिव सोचेगा ना भाई। जो बच्चा मोइनुल स्टेडियम के गोलंबर पर बैठकर 6 बजे भोर में, 5 बजे भोर में टेस्ट मारता है, दिन रात अपने आप को गलाता है, घर से चाउर दाल लेके आता है, पटना में रह के तैयारी करता है, हमसे इनसे उनसे कई शिक्षकों से पढ़ता है, उसका मेंटल स्थिति खराब हो गया होगा। उसके मन में निगेटिव आएगा कि मेरा इसलिए नहीं हुआ ना, हो सकता है लीक हो गया, भले हुआ हो या नहीं हुआ। तो मेरा यह कहना है कि इसकी जवाबदेही कब तय की जाएगी? इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? आप कहेंगे वो बच्चा जिम्मेदार है जिसने फोटो खींचा। मैं बोलता हूं वो अधिकारी कौन जिम्मेदार है?
वो कौन अफसर है जो वहां मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में था, जिसके सेंटर से ये क्वेश्चन पेपर निकला? वो कौन केंद्र अधीक्षक है? वो किस रूम का लड़का है? वहां से फोटो कैसे निकल गया? रे भाई, किसी रूम में वो परीक्षा दिया होगा, किसी सेंटर पर वो परीक्षा दिया होगा, वहां मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी, वहां केंद्र अधीक्षक की तैनाती हुई होगी, उस रूम के अंदर में इन्विजिलेटर होंगे। कौन है वो लोग? क्यों नहीं उन पर जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं? जांच कराई जाए, जांच कराकर छात्रों को यह सुकून दिलाया जाए कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक लोगों चार लोगों ने बदमाशी, हर बार तो यही होता है कि बदमाशी हुआ है। सिस्टम में बैठे बड़े लोग भी हो सकते हैं। सिस्टम में बैठे कोई, अच्छा कैसे ऐसे हो जाएगा ये बताइए? आप किए हैं, हम किए हैं, बाकी लोग किए हैं, बच्चा खुद किया होगा, ये भी आप कह सकते हैं कि बच्चा खुद कर लिया, तो खोजिए उस लड़का को, खोजिए, खोज के लाइए उस लड़का को, आजीवन प्रतिबंधित कीजिए उसको। लेकिन आप हर बार पल्ला झाड़ के भाग जाएंगे, ये सही बात नहीं है। ये आवाज इसलिए आज आप उठ रही है क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर घर लाने नहीं देते हैं। ओएमआर आप क्या करते हैं? ओएमआर का कार्बन कॉपी कराते हैं, एक ओएमआर अपने ऑफिस में रख लेते हैं। बीपीएससी से सीखिए, बीपीएससी से। बीपीएससी परीक्षा कराता है, ओएमआर स्कैन करके अपलोड कर देता है, और अपलोड करके ओएमआर क्या कहता है कि भैया आप मिला लीजिए कि आप ही का ओएमआर है ना, उसका नंबरों मिलवा देता है, आंसर की देता है। बिहार का ये दरोगा भर्ती आयोग सबसे गया गुजरा आयोग है। ये ना क्वेश्चन पेपर लाने देता है, ना ओएमआर स्कैन, 2 ओएमआर रंगवाता है, लेखकों को देता नहीं है। उसके बाद छोड़िए, आंसर की तक नहीं देता, स्वयंभू। मतलब इनके द्वारा जो क्वेश्चन सेट कर दिया गया वो ब्रह्मा का लकीर है, इनके क्वेश्चन सेट करने वाले से गलती नहीं होगी। जबकि इनसे बड़ा आयोग है बीपीएससी, मैं निकाल के पीपीटी में दिखा दूंगा, मेरे पास है रखा हुआ। बीपीएससी ने हर परीक्षा में जब आपत्ति मांगी है छात्रों से, छात्रों ने आपत्ति दी है, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन। गलत होता है बीपीएससी का। तो बीपीएससी जैसा आयोग जो है बच्चों से आपत्ति मांगता है, ये बिहार दरोगा आयोग कितना बड़ा आयोग हो गया भाई। इनके जो क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया, जो कह दिया, जो आंसर की दे दिया, वो ब्रह्मा का लकीर। क्वेश्चन का मुंह तक नहीं देखने देता छात्रों को, बताता तक नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर एबीसीडी सही होगा कि नहीं होगा। ये क्या मजाक है रे भाई? बच्चा हमेशा से टेंशन में जीता है। तो मेरा अनुरोध है कि जो समीक्षा करके इसमें सुधार है वो सुधार किया जाए, और इस बच्चा को खोजा जाए, इस सेंटर को ढूंढा जाए, और क्या मामला है इसका आके स्पष्टीकरण दिया जाए, ताकि बिहार के लोग अपनी चुनी हुई सरकार से इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं ना। ये माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, या शिक्षा मंत्री जी हैं, या सभी मंत्रालय के लोग हैं, ये हम ही और आपके और इन बच्चों के वोट से आए हैं, हमने चुन के उनको वहां भेजा है, तो वो भी जिम्मेदारियां इन अधिकारियों पर तय करें और इस पर न्याय दिलाएं बच्चों को। यही मेरी आपकी तरफ से मांग है। तो शिक्षक भी इतना सब पढ़ाते हैं, आवाज काहे नहीं उठाते हैं कि जब इस तरह से पेपर बाहर आ जा रहा है, कोई शिक्षक बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करिएगा, नहीं बोल रहा है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बोलिएगा ज्यादा तो देखना पड़ेगा, झेलना पड़ता होगा, कुछ तो दिक्कत होगा। लेकिन गलत को गलत कहने में दिक्कत क्या है भाई? गलत को गलत कहने में क्या दिक्कत है? क्या बात कर, रहमान सर ने उठाया, और भी बहुत सारे शिक्षकों ने मैंने देखा उठाया, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर उठा रहे हैं। मैं तो लगता है सबसे पीछे चल रहा हूं मुखरता से, लेकिन मैं बोल रहा हूं। मेरी मांग है कि भैया इसके जो अंदर में जो समीक्षा करके सुधार की आवश्यकता है वो सुधार किया जाए, और दरोगा की इस पेपर में जो ये पेपर बाहर घूम रहा है इसकी जांच कराई जाए, और जांच के बाद जो लोग इस पर जिम्मेदार हैं उन पर जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, दरोगा का इससे पहले भी जब 2213 हुआ था, इससे पहले 1275 हुआ, और ये वाली 1799, हर बार देखा गया कि इससे पहले प्रीलिम्स एग्जाम में भी पेपर बाहर आया और आयोग ने इसका पूरा लिपापोती कर दिया। 1799 के प्री में भी इस तरह की चीजें आई थी, पेपर उसमें भी बाहर आया था, व्हाट्सएप पर घूम रहा था, क्लियर कहीं आया था। लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सर, उम्मीद कितना है बीपीएससी पर? कोई उम्मीद है कि वो काम करेगा? भाई उम्मीद तो है, आवाज पहुंचेगी, उनको भी अपने गिरबान में झांक के देना पड़ेगा। उनके भी बच्चे होंगे ना, बहुत सारे लोगों के बच्चे होंगे, वो भी झांकेंगे तब उनको समझ में आएगा। संज्ञान तो लेना चाहिए, तो हम आप जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे 140 करोड़ की जनसंख्या है, 14 करोड़ बिहार का पॉपुलेशन है, ऐसा चलता रहेगा। तो करने वालों को डर नहीं होता कि 10 लाख रुपया का जो जुर्माना करा गया है, 10 साल का 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल का जेल का सजा, उसका भी डर नहीं हो रहा है? भारत में डिस्प्रोपोर्शनेट सजा ऐसे जुर्म के लिए होनी चाहिए। ये जो जुर्म है, इन जुर्म को संगीन जुर्म में रख के इसके लिए पैरेलल सजा नहीं होनी चाहिए कि छोटा चोरी किया तो छोटा। इसमें कोई भी सजा हो ना, इसके लिए बड़ी सजा कि पकड़े गए 30 दिन के अंदर में मामला ब्लॉक कीजिए, मामला ब्लॉक करके पूरा बुलडोजर चला के उसका घर तोड़ दीजिए, उसका घर, मकान, जमीन जितना है वो सरकारी संपत्ति घोषित कर दीजिए। देखिए कैसे लोग डरने लगता है भाई। आखिर ये माफिया जो होते होंगे या जो भी लोग गलत करते होंगे वो क्या करते होंगे? अल्टीमेटली पैसा कमाना चाहते होंगे। पैसा कमा के घर में तो बोरा में रुपया रखेंगे नहीं, जमीन, मकान, दुकान खरीदेंगे। उठाइए, नियम में बना दीजिए कि उठाइए, चढ़ा दीजिए, कहानी खत्म। तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेट सजा देनी पड़ेगी, तभी ये जाकर रुकेगा। तो क्या लग रहा है सर कि इस मामले में केंद्र सरकार भी पीछे चल रही है, इसलिए राज्य सरकार भी ढिलाई छोड़ दी है? देखिए, नीट का तो हुआ ही है ना। नीट मतलब NEAT होता है, वो नीट मतलब साफ सुथरा, उसका उल्टा होता है NEET मतलब खूब गंदा, नहीं समझो, वही हुआ है। नीट मतलब साफ भी तो होता है, वो नीट हुआ है परीक्षा, अभी देखे ही होंगे क्या हुआ।
अच्छा, इसमें एक और चीज है, बहुत सारे सुझाव लोग नहीं देते हैं। अब जैसे नीट का ये क्वेश्चन पेपर ही है, मुझे बताइए कि आज टेक्नोलॉजी का इतना जमाना हो गया है, लोग कहते हैं ऑनलाइन परीक्षा करानी है, कराइए ऑनलाइन, उसमें सर्वर हैक हो जाता है। एक बात बताइए कि क्या सरकार को जब इतने करोड़ों विद्यार्थियों का हर साल परीक्षा कराना है, केंद्र की या राज्य की, तो काहे नहीं अपना लैब बैठा लेते हैं? बिल्कुल। अपना क्यों नहीं सरकारी अधिकारी को नियुक्त कर देते कि तोरा यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम्हारा सरकारी नौकरी चल जाएगा? ये करने में क्या दिक्कत है भाई? क्वेश्चन एक हॉल में 50 बच्चा बैठता होगा, तो काहे नहीं उस हॉल में एक डिजिटल बड़ा प्रिंटर लगा देते हैं? क्वेश्चन जो सेट करता है उसको 30 दिन, जैसे भारत का जब बजट बनता है ना, तो बजट बनाने वाले जितने अधिकारी उनको एक कमरे में रखा जाता है, जब तक वो बजट ये नहीं हो जाता है, पेश नहीं हो जाता, तब तक वो अधिकारीगण उसी में बंद रहते हैं ताकि इसकी बात लीक ना हो। तो काहे नहीं वैसे लोगों से क्वेश्चन सेट कराया जाता है जिनको 20 दिन पहले से रूम में रख लिया जाए, उन्हें क्वेश्चन बनवाया जाए, क्वेश्चन रेडी हो, जिस दिन दरोगा की परीक्षा हो उस दिन हर रूम में कहीं को प्रिंटर लगा हो, वहां से पासवर्ड लगा के ऑन किया जाए, यहाँ से एक बार में 50 कॉपी प्रिंट निकलने में कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। 50 कॉपी प्रिंट निकले और क्वेश्चन बटा जाए, कहानी खत्म। बिल्कुल। तो लग रहा है सर कि ये मामला भी एकदम जाएगा ठंडा अवस्था में। अब देखिए, ठंडा में जाए तो जाए, लेकिन क्या करिएगा, नहीं बोलेंगे तो अफसोस रह जाएगा, इसलिए बोलने आना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।